राधे राधे मित्रों, मैं पीके सर उपस्थित हूँ आज एक छोटी वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जानकारी ये है कि इस जीवन में मुझे जीवन यापन करने के लिए, हम सबको जीवन यापन करने के लिए कुछ बातें जो बहुत उपयोगी हैं हमें पता होनी चाहिए। जैसे जब हम अच्छे ढंग से जीवन यापन करते हैं, हमें जीने का सलीका आता है, जीने के लिए जो राह है वो हमें पता होती है, जीने का कौशल हमें पता होता है, तो हम अपनी ज़िंदगी को आनंदमय बना लेते हैं। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें जीवन में अपनानी चाहिए। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण बात लेकर मैं आया हूँ। आचार्य शुक्र ने एक श्लोक लिखा है जिसे नारायण पंडित ने हितोपदेश में संकलित किया है। हितोपदेश हित के उपदेश थे। उस हितोपदेश में संकलित एक श्लोक है जिसमें कहा गया है कि हमें अपनी 9 बातें कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। वो 9 बातें कौन कौन सी हैं, इन पर हम अभी बात करेंगे। और बात ये है कि यदि आप उन बातों में से कोई बात किसी को बताते हैं, होता क्या है आजकल कि हम अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, मिलने वालों को बहुत सारी बातें, गोपनीय बातें बता देते हैं, और किसी बात पर हमारा मतभेद हो गया तो जो मित्र होते हैं उनका शत्रु बनना तय होता है। थोड़ी समय में, थोड़ी देर में वो शत्रु बन जाते हैं, और फिर क्या होता है कि हमने अपनी गोपनीय बातें उन्हें बता दी होती हैं और वो उसका दुरुपयोग करते हैं और हमें उनका फिर नुकसान उठाना पड़ता है। तो ऐसी 9 बातें कौन कौन सी हैं, आइए जानते हैं। पहले तो हम उस श्लोक का उच्चारण करेंगे, उसके बाद अर्थ बताएंगे कौन कौन सी 9 बातें हमें कभी किसी को नहीं बतानी है। पहला श्लोक है आयुर्वेदं गृहे छेद्रम, आयुर्वेदं गृहे छेद्रम मंत्र मैथुन भेषजम, आयुर्वेदं गृहे छेद्रम मंत्र मैथुन भेषजम, आयुर्वेदं गृहे छेद्रम मंत्र मैथुन भेषजम, तपोदान अपमानं च नवगोप्यानि यत्नतः, तपोदान अपमानं च नवगोप्यानि यत्नतः। आयु, आयु कभी किसी को न बताएं। पहली बात क्या न बताएं? आयु। अपनी आयु, यदि आप कहीं सरकारी दस्तावेज बनवा रहे हैं, आप फॉर्म भर रहे हैं, तब तो आपको बतानी है, लेकिन सामान्य रूप से समाज में लोग पूछते हैं, कुछ अपरिचित लोग भी पूछते हैं आपकी अवस्था कितनी है, आयु कितनी है, तो सही न बताएं। ठीक है, उससे कई नुकसान हो सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, आयु वित्तम, धन, धन कभी भी सही न बताएं। आप कितना धन कमाते हैं, आपके पास कितना धन है, यदि आपने बता दिया तो उसका लोग दुरुपयोग कर सकते हैं। हो सकता है आपके पास बहुत सारा धन हो और किसी चोर को पता चल जाए, चोर को बता दिया, डाकू को बता दिया तो चोरी कर ले जाएगा, सब कुछ ले जाएगा। तो क्या है कि सही धन न बताएं। लेकिन एक बात ध्यान रखें, पत्नी को सही बताएं। धन के मामले में यदि आपने पत्नी से छुपाया, आपने कहा कि सर ने कहा था कि धन किसी को न बताएं, और पत्नी को नहीं बताया, उससे भी छुपाया, तो मुसीबत में पड़ जाओगे। तो पत्नी को तो बताना ही बताना है। पत्नी के अलावा अन्य अपरिचित लोगों को या अन्य लोगों को मूल धन कितना है आपके पास, ऐसा न बताएं। ठीक है। आयु वित्तम गृहित छिद्रम, गृहित छिद्रम घर की कमजोरी, घर की कमजोरी, घर का भेद, घर का भेद कभी किसी को न बताएं। कहा जाता है कि घर का भेदी लंका ढाए। आपने सुनी होगी कहावत, घर के भेदी ने लंका को बर्बाद कर दिया। तो आप अपने घर का भेद, आपके घर की कोई कमजोरी है, आपके घर में कोई ऐसी बात है जो समाज में नहीं जानी चाहिए और आपने बता दी, तो उसका दुरुपयोग होगा और आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। आयुर्वेदम गृहित छिद्रम मंत्र, मंत्र का मतलब है सलाह मशविरा, मंत्र का मतलब है गुरु के द्वारा दी गई शिक्षा, मंत्र का मतलब है जो आपको किसी ने कुछ सिखाया है, वो आप ऐसी बात जो गोपनीय रखनी चाहिए वो सबको न बताएं। कोई सलाह मशविरा की बात है और आप सबको बता देंगे, आपने पिता के साथ सलाह मशविरा किया, आपने समाज में बता दिया, तो उसका क्या होगा, दुरुपयोग लोग उठाएंगे और आपको परेशान कर सकते हैं। मंत्र मैथुन, पति पत्नी के बीच बहुत सारी क्रियाएं गोपनीय होती हैं, उनमें एक होती है मैथुन। तो मैथुन क्रिया भी किसी को भी बतानी नहीं है। इसके बाद अगला है भेषज, दवाई किसी को नहीं बतानी है। आप रोगी हैं तो किसी को न बताएं, वैद्य को तो बतानी है। जैसे आपने देखा भी होगा कि बहुत से लोगों को कोरोना हो गया, और कोरोना होने के बाद भी उन्होंने गोपनीय रखा, बताया नहीं, न घर में, न परिवार में, न रिश्तेदारों को। क्यों? क्योंकि बेइज्जती होगी, लोग कहेंगे उसे कोरोना हो गया,
उसे छुएंगे नहीं, उससे घृणा करेंगे। ऐसे ही बहुत सारे रोग ऐसे होते हैं, यदि आपने बता दिया कि हम रोगी हैं तो लोग आपसे घृणा करेंगे। तो दवाई को बताएं न, छुपा के रखें। इसके बाद है तप। यदि आप किसी भी प्रकार की तपस्या करते हैं, पहले तो तपस्या होती थी, ऋषि मुनि तपस्या करते थे, लेकिन आजकल की तपस्या क्या है? आप यदि विद्यार्थी हैं तो आपका विद्या अध्ययन आपकी तपस्या है। आप किसान हैं तो आपका खेती करना आपकी तपस्या है। तो विद्यार्थी आप विद्या अध्ययन करें तो गोपनीय ढंग से करें। जहां आप बैठ के पढ़ रहे हैं कमरे में वहीं पढ़ें। ऐसा ना हो कि आपने कापी ली, किताब ली और छत पे घूम रहे हैं, पूरी छत पे पड़ोसी भी देख रहे हैं और ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं। आज पी के सर ने ये पढ़ाया, क्या पढ़ाया? आयुर्वित्तम ग्रहे क्षेत्रम मंत्र मैथुन भेषजम तपोदान अपमानम च नव गोप्यान यत्नतः। ठीक है, तो मंत्र मैथुन भेषज, उसके बाद तपस्या, दान किसी को नहीं बताना चाहिए। आजकल लोग दान का बहुत प्रचार प्रसार करते हैं, लिखवा देते हैं, बुलवाते हैं। तो दान किसी को दो, यदि गोपनीय दान दिया जाता है तभी पुण्य मिलता है, अन्यथा दान का पुण्य नहीं मिलता है। तो दान को गोपनीय रखें। अगला है तपः दान अपमानम। यदि आपको कहीं भी अपमानित होना पड़ा है तो आप उस अपमान का समाज में कहीं भी बखान न करें, अन्यथा लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे और आप अपने ही अपमान को बताएंगे तो दूसरों की नज़र में अपने आप को नीचा करेंगे। दूसरी बात, सबको पता भी चल जाएगा कि आपका अपमान हुआ है। तो ये 9 चीज़ें कभी भी किसी को न बताएं। इसी से संबंधित एक मिलता जुलता दोहा आपने सुना होगा, रहीमदास ने लिखा है कि रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, और सुन इठले हैं लोग सब बांटने लय है कोई। तो ध्यान रखें 9 चीज़ें कौन कौन सी? आय, धन, घर की कमजोरी, चौथा नंबर पे है मंत्र, 5वें नंबर पे है मंत्र के बाद मैथुन, 6ठे नंबर पे है दवा या रोग, 7वें नंबर पे आपको किसी को नहीं बताना है अपनी तपस्या, अपना परिश्रम, और 8वें नंबर पे परिश्रम नहीं बताना है। जब आपका परिणाम आएगा तो अपने आप पता लग जाएगा कि आपने तपस्या की थी। ठीक है, तो परिश्रम, मेहनत आपको नहीं बतानी है। और 9वें नंबर पे आपको नहीं बताना है, वो है अपमान। ठीक है, तो ये 9 बातें कभी भी किसी को न बताएं, और बताएं तो फिर समझ लेना क्या होगा।